गुड इवनिंग बेटा। आज ग्रुप सेकंड में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर नंबर 4 का पेपर हुआ था। पेपर एज यूजुअल जैसा कॉस्टिंग का इजी आता है, इस बार भी बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन पेपर था। क्वेश्चन पेपर का जो फर्स्ट पार्ट जो होता है 30 नंबर का एमसीक्यू का, वो तो बहुत ही आसान था। कैलकुलेटर, कॉमन सेंस, कंसेप्ट, अगर ये तीन आपके पास है 30 में से 30 नंबर मिल जाते हैं। अगर हम क्वेश्चंस में की बातें करें तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन है ईओक्यू का, √2AO/C। अगर इस फॉर्मूले से निकाले तो A मींस एनुअल कंजम्पशन। हमारे पास क्वेश्चन में क्वार्टरली कंजम्पशन दिया हुआ था और क्वार्टरली कंजम्पशन इन मार्केट दिया हुआ था। पूरे मार्केट का एनुअल क्वार्टरली कंजम्पशन दिया हुआ है 3125। थोड़ा सा बच्चे अगर कोई गलती करे तो यहां कर सकते हैं, 3125 को क्वार्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी एनुअल डिमांड आ जाएगी इन मार्केट। लेकिन हमने सिर्फ मार्केट में 8% ही कैप्चर कर रखा है, तो हमारी रिक्वायरमेंट आ जाएगी। इस स्प्रे को बनाने के लिए दो तरह के रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। एक स्प्रे के लिए रॉ मटेरियल चाहिए OC 4 kg और OE चाहिए 1.6 kg। इस छोटी सी बात को दिमाग में रखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। और इसका आंसर जो आ रहा है हमारे पास √2AO/C लगाने से आ रहा है 200 kg। अगर आपको पूरा ये सॉल्यूशन चाहिए तो मैंने इसको यहां पे बना के रख रखा है आपके लिए। ये कैसे हुआ? क्वार्टरली डिमांड है आपके पास 12,500 इंटू 8%, हमारा कंजम्पशन ये है। और OE की बात करें तो 1.6 kg है तो 1600 kg चाहिए √2AO। और जो एनुअल रिक्वायरमेंट के बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें C मींस एनुअल कैरिंग कॉस्ट। एनुअल कैरिंग कॉस्ट जो हमारे पास आ रही थी वो उन्होंने दो पार्ट में दे रखी है। एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया, आगे की सारी बातें क्लियर हो जाएगी। एनुअल कंजम्पशन इसका पूछा है, एक तो 1.25% पर क्वार्टर, 1.25% पर क्वार्टर, तो 4 क्वार्टर होते हैं तो इसको 5% करेंगे, इसका 5% यानी 10 रुपए। और 2.5 पर केजी पर मंथ, 2.5 पर केजी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो 30 रुपए आ जाएगा। तो 30 रुपए अगर आ गया तो हमारे पास इस फॉर्मूले में फ्रेम कर दिया तो इसका आंसर आ जाएगा 200। सेकेंड पार्ट में पूछा है हमारे पास OE का, फर्स्ट में पूछा था OE का और दूसरे में पूछा है OC का। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम है, लेकिन इसमें ये पूछा है कि नंबर ऑफ ऑर्डर भी है। इसका जब इसी कॉन्सेप्ट से अगर अपन काम करेंगे तो हमारे पास EOQ आ रहा है 2500 और 250 आ रहा है EOQ। और नंबर ऑफ ऑर्डर पूछे हैं, हमारी एनुअल डिमांड आ रही है 1000 यूनिट थी, पर केजी पर यूनिट बनाने के लिए 4 kg चाहिए। हमारे पास 4000 kg की रिक्वायरमेंट है। 4000 kg को 250 रुपए के ऑर्डर में मंगवाएंगे, 250 kg के ऑर्डर में मंगवाएंगे तो 16 ऑर्डर लग जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा B। थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन, बहुत ही सीधा स्ट्रेट पेपर था, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। व्हाट इज द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ OC ऑन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? OC की एनुअल कितनी डिमांड है हमारे पास? डिमांड को मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी प्राइस से। डिमांड हमारे पास आ रही थी 4000 और उसकी प्राइस है 2000 रुपए। 4000 मल्टीप्लाई बाय 2000 80,000 रुपए। और उसके बाद ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट अभी अपन ने कैलकुलेट करे थे, 16 ऑर्डर आए थे। एक ऑर्डर की कॉस्ट जो लग रही है इससे मल्टीप्लाई कर दिया, कैलकुलेट करने से हमारे पास 50,000 रुपए आ रहा है। कैलकुलेट करेंगे कैरिंग कॉस्ट तो वो भी 50,000 आ जाती। वैसे हमें पता है कि स्टेप नंबर यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लेवल पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट हमेशा क्या होती है? बराबर है। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास C। पॉइंट नंबर 4, व्हाट इज द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ OC? 81 अभी डिस्कस करा था। व्हाट इज द एनुअल डिमांड ऑफ OC एंड AC? OC की आई थी हमारे पास, अगर मार्केट कैप्चर करा हमारे पास 1000 यूनिट बनाने को है और एक के लिए 4 kg चाहिए था तो 1000 इंटू 4 4000 kg, और दूसरे के लिए चाहिए था 1.6 पर kg तो 1600 kg। इसका आंसर है B। स्ट्रेट क्वेश्चन है, बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है। हाँ, अगर किसी बच्चे को टाइम लगा होगा तो क्वेश्चन नंबर 6 में लगा होगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन में बहुत सारी टाइम लगी है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे अपन। T Limited, a textile manufacturing company, recover factory overhead on a fixed percentage basis of direct wages. Break. Then admin overhead is 25% of fixed cost. ये बात बच्चे पढ़ने में गलती करते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन में गलती होने का चांस था। इस क्वेश्चन को पार्ट में पढ़ेंगे। T Limited, a textile manufacturing company, recover factory overhead. Factory overhead is a fixed percentage of डायरेक्ट वेजेस। फैक्ट्री ओवरहेड इज फिक्स परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। हमें परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, एक तो ये परसेंटेज नहीं दिए हुए हैं और दूसरा आगे लिखा है एडमिन ओवरहेड इज 25% ऑफ वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। अगर जब तक हमारे पास ये नहीं होगा, फैक्ट्री कॉस्ट नहीं आएगी, फैक्ट्री कॉस्ट नहीं आएगी तो एडमिन एक्सपेंसेस नहीं आएंगे। तो इसमें अपन को एक्स एज्यूम करके करना होगा। हमने इसको एक्स एज्यूम करा। कितना लिखा हुआ है? ये डायरेक्ट मटेरियल, ये डायरेक्ट वेजेस 45,000 डायरेक्ट वेजेस है। 45,000 जो डायरेक्ट वेजेस है उसका x% 450x हमारे पास वर्क कॉस्ट आ गई। वर्क कॉस्ट का 25% ऐसे करा। तो मैंने आपको ये आपके लिए बिल्कुल डिटेल में इसको क्लियर सॉल्व करके आपके सामने रख रखा है।
डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस x% दिया हुआ है, तो 45,000 का x%, 450x, तो हमारे पास आ गई वर्क कॉस्ट आ गई 1,01,350 और प्लस 40 उसका 25%, इन दोनों को करा तो हमारे पास आ रहा है इसकी वैल्यू 1,50,000। अब ये 1,52,000 कैसा है ये बता रहा हूं कि सेल्स क्वेश्चन में दे रखी है 1,90,000 की, सेल्स क्वेश्चन में दे रखी है 1,90,000 की, प्रॉफिट दे रखा 25% ऑफ कॉस्ट इज 20% ऑफ सेल्स, माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन में रख देंगे तो हमारे पास का आंसर 45% आ जाएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 अगेन बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है। अ गारमेंट फैक्ट्री स्टिचेज ईच शर्ट थ्रू द सिंगल हैंड स्टिचिंग मशीन, सिंगल हैंड स्टिचिंग मशीन है और उनके पास एक शर्ट बनाने के लिए 15 मिनट लगते हैं, एक शर्ट बनाने के लिए 15 मिनट लग रहे हैं, ऑपरेटर को पेड कर रहे हैं 65, इसके आगे इनकी वो रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फैक्ट्री वर्क्स 40 आवर्स पर वीक, फैक्ट्री 40 आवर्स काम करती है एंड द प्रोडक्शन टारगेट इज 480 डजन, 480 डजन, 480 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो हमारे पास टोटल शर्ट की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। एक शर्ट को बनाने के लिए 15 मिनट लगते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास टोटल टाइम की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, डिवाइड बाय 60 करेंगे तो हमारे पास इन आवर्स कैलकुलेशन हो जाएगी। मैंने सारी कैलकुलेशन आपकी कंफर्टेबिलिटी के लिए बिल्कुल ही डिटेल में कर दी है। 480 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 5760 यूनिट्स बनेगी, एक यूनिट बनाने में 15 मिनट लगते हैं, 86,400 और ये मिनट हो गए, डिवाइड बाय 60 करा तो हमारे पास आवर्स आ गए 14,040 आवर्स हो गए। एक वीक में हमारे पास सिर्फ 40 आवर है, एक वीक में हमारा सिर्फ 40 आवर है, तो हमें इसका मतलब डिवाइड कर दिया तो 36 वर्कर की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन, फीफो लिफो, लेकिन इसमें एक बात छोटी सी बात थी, इन्होंने पूछा हुआ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मटेरियल ए कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, कंज्यूम का मतलब इशू, जितना हमने इशू करा है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा, इशू दे रखा है, इन्होंने इशू की वैल्यू पूछी है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं पूछी है, बच्चे गलती करेंगे और लिफो मेथड से है। तो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था ये रेट का, फिर मैंने परचेज करा ये 1 तारीख, ये 5 तारीख, ये 8 तारीख और इशू करा मैंने 15 तारीख को, तो सबसे एंड में करा, पहले सारी रिसिप्ट को ऐड कर दिया, इशू लिफो मेथड है, सो एंड में इशू करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 83,100। फॉर योर कन्वीनियंस हमारे पास का आंसर है, ये हमने बाई करे थे, इशू करें 1500, लिफो मेथड है तो रिवर्स से कैलकुलेशन चल रही है, पहले 600 गए ये वाले और फिर हमारे पास 900 गए, टोटल इशू हो गया, आंसर आ गया, आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 9 तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपको फ्री में मार्क्स देने की कोशिश करी इन्होंने, कि प्रीवियस ईयर के डेटा, प्रीवियस मंथ का डेटा है हमारे पास, मशीन ए की कॉस्ट आ रही है, जो कंजम्पशन हो रहा है वो 40,000 का, मशीन बी का कंजम्पशन हो रहा है 60,000, उसमें 15% अक्टूबर में बढ़ने का चांस है, तो 40,000 में 15% जोड़ा, 60,000 में 15% जोड़ा, दोनों को जोड़ने से हमारे पास एक डिजिट्स आ गई। उसके बाद मशीन बी के बारे में ये बोला है कि इसमें 25% कंजम्पशन बढ़ने का चांस है, स्पेयर पार्ट्स कंजम्पशन बढ़ने का चांस है, तो उसमें जो 69,000 आएगा उसमें 25% जोड़ देंगे। होप कि बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन बन रहा है। मेरे पास मशीन ए थी, 40,000 पहले खर्चे लगे थे, इसमें 60,000 लगे थे, दोनों में 15% जोड़ा और मशीन बी के लिए 25% मैंने और ऐड कर दिया, मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई और हमारा पास आंसर आ गया 1,32,250, दैट इज अ डी आंसर। ओके, सारी बातें समझ में आ रही है। बहुत स्ट्रेट पेपर है, बहुत स्ट्रेट पेपर है। ये वेरिएंसेस का क्वेश्चन बहुत ही इजी दे दिया उन्होंने, दो बातें क्लियर लिख दी, एक कंपनीज वेजेस, कंपनी वेज बजट फॉर द लास्ट मंथ इज दिस मच एंड स्टैंडर्ड टाइम इज 30 मिनट्स पर यूनिट, स्टैंडर्ड टाइम इज 30 पर मिनट एंड स्टैंडर्ड रेट इज 50 पर आवर, दोनों बातें क्वेश्चन में क्लियर रखी है। ड्यूरिंग लास्ट मंथ अ प्रोडक्ट 30,000 यूनिट, इट प्रोड्यूस 30,000 यूनिट, एक यूनिट को बनाने के लिए 30 मिनट लगते हैं, तो 30,000 यूनिट बनाने के लिए 30,000 डिवाइड बाय 30 अगर अपन करें यानी 0.5 आवर करें तो 15,000 घंटे लगने चाहिए। 15,000 घंटे हमारा एक्चुअल टाइम है, सिंस हमें इस क्वेश्चन में एफिशिएंसी वेरिएंस 0 दे रखा है, तो अगर इस क्वेश्चन में अगर अपन करेंगे तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आर इज इक्वल टू ये 7,500 हमें एडवर्स दे रखा है। अगर ये 7,500 दे रखा है, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में 50 रुपए दे रखी है, इसको हमने x मान लिया और इसके लिए हमने आधा टाइम यानी 15,000 घंटे, 30,000 यूनिट बनानी है, हर यूनिट को बनाने के लिए 30 मिनट लगता है, आधा घंटा लगता है, तो एक्चुअल आर इज 15,000
क्योंकि इन्होंने एफिशिएंसी रेशियो 0 दे रखा है। कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सी। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन समझ में आ रहा है। केस सिनेरियो, ये आपके बुक में इस टाइप का एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन को ही अगर आपने समझ लिया तो सारी बातें हो जाएगी। स्ट्रेट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो बातें हैं, केस सिनेरियो अगर आपने पढ़ा है, फर्स्ट पॉइंट ये पूछा है, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट ऑफ द एग्जिस्टिंग सेल्स। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो किसकी बात पूछी है? एग्जिस्टिंग लेवल की। एग्जिस्टिंग लेवल में हमारे पास ये था, सेलिंग प्राइस दे रखी है, 40,000 रुपए की सेल्स है और हमारी सेलिंग प्राइस 500 रुपए है। इसका मतलब हमने 8,000 यूनिट बेची होगी। 8,000 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों का डिफरेंस इज कॉन्ट्रीब्यूशन। 8,000 मल्टीप्लाई बाय कॉन्ट्रीब्यूशन 250। इसमें अगर हमने यूनिट करी थी, यहां सेल हो रही है 23,800, एक यूनिट को बेचते हैं 700 रुपए में, डिवाइड करा तो हमारे पास आ गई 3400 यूनिट। 3400 यूनिट और इनका डिफरेंस सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस होता है कॉन्ट्रीब्यूशन। पर यूनिट पे कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 280 रुपए। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट दे रखा है हमारे पास 18 लाख, तो प्रॉफिट आ जाएगा एज पर द इंफॉर्मेशन। हमारे पास जो प्रॉफिट आ रहा है वो 18 लाख आ रहा है। कैसे है ये मैंने आपको डिटेल में यहां पे क्लियर दे दिया है। हर एक का कंट्रीब्यूशन आ चुका है मेरे पास 36 लाख। इन सबको देखा तो कंट्रीब्यूशन आगे 36 लाख माइनस 18 लाख करा, ऐसे भी प्रॉफिट निकल सकता है और ऐसे भी प्रॉफिट निकल चुका है। उसके बाद सेकंड पार्ट, केस सिनेरियो का सेकंड पार्ट, जिसका आंसर था ए, इसका आंसर है सी। व्हाट इज द न्यू कंट्रीब्यूशन? दैट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख के भी दे दिया है, ऑफ द प्रपोज सिचुएशन विद द प्रोडक्ट बी। और इसमें हमें आपको क्या करना होगा, एक छोटी सी बात को ध्यान रखना होगा कि इस बार हमें सेल कितनी दे रखी है? 85 लाख। 85 लाख की सेल का 55% करेंगे और 55% करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगी इसकी सेल आ जाएगी, और सेल में डिवाइड बाय ये करेंगे तो यूनिट्स आ जाएगी। यूनिट्स को अगर अपन उनके कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तीनों का कंट्रीब्यूशन हमारे पास आ गया। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 करा तो पीवी रेशियो आ गया, और पीवी रेशियो 47% है। सी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट? व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट एट द लेवल ऑफ सेल्स विद द प्रोडक्ट डब्ल्यू। तो अगर हमारे पास फिक्स कॉस्ट है, पीवी रेशियो दे रखा है, फिक्स कॉस्ट हमारे पास कितनी दे रखी है? 18,80,000। 18,80,000 अगर हमारे पास फिक्स कॉस्ट है 18,80,000 और पीवी रेशियो अभी अपन ने निकाला था 47%, तो आंसर आ जाएगा 40 लाख। स्ट्रेट क्वेश्चन है, एक बार अगर हमने कैलकुलेशन समझ ली क्वेश्चन पूरा ही सिंपल हो जाएगा। व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट एट द लेवल ऑफ सेल्स मिक्स विद दिस मच? हमारे पास कैलकुलेशन आ चुकी थी, अभी हमने कैलकुलेट करा था कि हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ रहा है 39,95,000, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी 18,80,000, प्रॉफिट आ जाएगा। एक अगर कैलकुलेशन सही होगी सारे क्वेश्चन सीधे सीधे हो जाएंगे 21,15,000। एंड द लास्ट वन का क्या ही पूछा आपसे, क्या ही पूछा इस क्वेश्चन में आपको? पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो बोले तो पीवी रेशियो हो गया। पीवी रेशियो तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन कितना था? कंट्रीब्यूशन अभी अपन ने कैलकुलेट करा था 36 लाख का था, डिवाइड बाय सेल्स। सेल्स हमारे पास इन तीनों की टोटल करेंगे तो 80 लाख होगा। 36 लाख डिवाइड बाय 80 लाख इंटू 100 करेंगे तो 45। इसका भी आंसर स्टेट हो जाएगा। वैसे मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए सब क्वेश्चन को विद डिटेल कर दिया है, सबके आंसर्स आपके सामने हैं। होप कि आपको ये सारे आंसर सही गए होंगे। इस आंसर का अगर पीडीएफ चाहिए तो वीएसआई का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को दबाओ, आपको उसमें से आंसर सारे पीडीएफ में मिल जाएंगे। होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट पेपर आपका जो है उसके लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू बेटा, गुड बाय।